हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिम्पसन्स थ्री एट रूल का डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो सिम्पसन्स थ्री एट रूल फिर से एक न्यूमेरिकल टेक्निक है जिसको हम डेफिनिट इंटीग्रल का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन्स वन थर्ड रूल में हमने देखा था, वैसे ही हम सिम्पसन्स थ्री एट रूल का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल यानी ऐसा इंटीग्रेशन जिसको कुछ लिमिट्स है, जैसे यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन की जो लिमिट है फ्रॉम ए टू बी है। इसमें बी यानी अपर लिमिट और ए यानी लोअर लिमिट है। अब देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने सिम्पसन्स वन थर्ड रूल देखा था जिसमें हम क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही सिम्पसन्स थ्री एट्थ रूल जो रहता है उसमें हम क्यूबिक इंटरपोलेशन इस्तेमाल करते हैं। अब सिम्पसन्स वन थर्ड रूल में हमने क्या देखा था, हम इस्तेमाल करते थे 3 पॉइंट्स। ट्रेपेजॉइडल रूल में हम इस्तेमाल करते थे 2 पॉइंट्स। इन अ सेम वे हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 4 पॉइंट्स, यानी सिम्पसन्स थ्री एट्थ रूल में इस्तेमाल किए जाते हैं 4 पॉइंट्स। अब कंसिडर कीजिए फिर से हमारी जो लिमिट है ए टू बी है, और इसमें अगर हम n इक्वल पार्ट्स में सब इंटरवल्स बनाते हैं, यानी जो ए टू बी लिमिट है उसको n इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, तो h जो रहेगा यानी विड्थ जो रहेगी हमारी, ये बनेगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय इंटरवल, यानी b माइनस ए अपॉन n। लेकिन यहाँ पर सिम्पसन्स वन थर्ड रूल में एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि ये जो n नंबर ऑफ इंटरवल्स है ये मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3, 6, 9, 12 एक्सेट्रा। तो मल्टीपल ऑफ 3 ही यहाँ पर n की वैल्यू होनी चाहिए। ये एक यहाँ पर कंपल्शन है। अब डेरिवेशन देख लेते हैं। तो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, इसको हमने सिम्पसन वन थर्ड रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल में भी इस्तेमाल किया था। तो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला ये है जिसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स जीरो टू एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एन एच टाइम्स वाई जीरो प्लस एन बाई टू डेल्टा वाई जीरो प्लस एन टाइम्स टू एन माइनस थ्री अपॉन 12 डेल्टा टू वाई जीरो प्लस एन टाइम्स एन माइनस टू स्क्वायर अपॉन 24 डेल थ्री वाई जीरो डेल्टा थ्री वाई जीरो। तो ये जो है ये है जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में हमें n इक्वल्स टू 3 पुट करना है, और यहाँ पर जैसे कि क्यूबिक फंक्शन है तो जो हम 4 पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, 4 पॉइंट्स यहाँ पर x जीरो वाई जीरो, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, जो 4 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर ये हो गई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसीलिए जो ग्रेटर देन 3 है यानी ये यहाँ तक अलाउड है, इसके आगे की जितनी वैल्यूज रहेगी ये सब वैल्यूज 0 रहेगी। अब इसी में अगर हम n इक्वल्स टू 3 पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें जो है देखिए ये NH है तो 3H हो जाएगा प्लस वाई जीरो प्लस 3/2 डेल्टा वाई जीरो प्लस n टाइम्स 2n-3, तो 3 टाइम्स 6-3, तो ये देखिए ये हो जाता है 4, तो ये 3/4 हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो प्लस ये 3-2 का 1 होता है तो यहाँ पर 1/8 हो जाता है डेल्टा थ्री वाई जीरो। यहाँ पर डेल्टा वाई जीरो यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस है, डेल्टा टू वाई जीरो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, और डेल्टा थ्री वाई जीरो ये है थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, डेल्टा टू वाई जीरो और डेल्टा थ्री वाई जीरो। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा थ्री वाई जीरो की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए डेल्टा थ्री वाई जीरो का मतलब होता है डेल्टा टू वाई वन माइनस डेल्टा टू वाई जीरो। ये वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है वैसे। तो यहाँ पर डेल्टा डेल्टा टू वाई वन का मतलब रहता है डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन, और डेल्टा टू वाई जीरो का मतलब है डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई जीरो। अब फिर से इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो डेल्टा वाई टू का मतलब है वाई थ्री माइनस वाई टू, और माइनस है
डेल्टा y1। अब डेल्टा y1 का मतलब रहता है y2 माइनस y1। अब देखिए इसके आगे निगेटिव साइन है, दैट्स वाई ये हो जाएगा y2 प्लस y1। तो ये हो गया माइनस y2 प्लस y1। अब माइनस वाई टू की एडिशन हो जाएगी। सेम वे में हमें इसकी वैल्यू डेल्टा 2y0 जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलेगी, दैट इज y2 माइनस 2y1 प्लस y0। तो मैं ये भी यहाँ पर लिख लेता है, तो ये हो जाती है y2 माइनस 2y1 प्लस y0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आखिरी में मिलता है y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। तो ये है डेल्टा 3y0 की वैल्यू। अब हम फॉर्मूला में उसे पुट कर देते हैं। तो देखिए हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। हमने यहाँ पर डेल्टा y0 की वैल्यू यानी y1 माइनस y0 पुट कर दी। डेल्टा 2y0 की वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिखी है ऑलरेडी, ये वाली डेल्टा y2 माइनस 2y1 प्लस y0, ये भी हमने यहाँ पर पुट कर दी है। और आखिरी वाली वैल्यू ये जो हमने अभी कैलकुलेट की है। अब देखिए इसमें 3/2, 3/4 और 1/8 है। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर हम 1/8 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमें मिलता है 3h/8। 3h/8 देखिए, और यहाँ पर डेफिनेटली ये 12 हो जाता है, ये 6 और ये 1। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम इसका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा 3h/8। तो ये 3/8 की वजह से इसको 3/8 रूल 3/8 रूल कहा जाता है। तो 3h/8 टाइम्स y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y0। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया है, जिसकी वैल्यू वही आती है जो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो हमारा जो डेरिवेशन है कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें ये फ्रॉम x0 टू x3 हमने लिमिट वहां पर कंसिडर किया था, क्योंकि हमने यहाँ पर x0 से लेकर x3 तक पॉइंट्स कंसिडर किए थे। तो और y0 से लेकर y3 तक हमारे ये पॉइंट्स है। अब ये हो गया एक, हमें एक्चुअली इंटीग्रेशन लिमिट है x0 टू xn, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें बाकी वैल्यूज के लिए ये वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये है x0 टू x3 के लिए। सेम वे x3 से लेकर x6 तक हम अगर कंसिडर करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज है f of x dx इक्वल्स टू 3h/8 y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6। अब ये कैसे कैलकुलेट किया, तो देखिए सिंपली ऊपर वाले टर्म्स में क्या था, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 3 टाइम्स बीच में की वैल्यू। तो यहाँ पर लिमिट है x3 टू x6, देयरफॉर यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू y3 प्लस लास्ट वैल्यू y6 और प्लस 3 टाइम्स बीच में की वैल्यू। तो ये 3 टाइम्स y4 प्लस 3 टाइम्स y5 आएगी। सिमिलरली x6 टू x9 अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर y6 प्लस 3y7 प्लस 3y8 प्लस y9 आएगा और हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर 3/8h। अब हमें क्या करना है, हमें आखिरी वैल्यू यानी xn तक फाइंड करना है। तो आखिरी वाली लिमिट जो रहेगी xn-3 टू xn रहेगी, जिसमें फिर से वही रूल आएगा, फर्स्ट ये लास्ट ये वाला और बीच में इसका 3 टाइम्स। तो आखिरी में हम क्या करते हैं, इन सब की एडिशन करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में फिर सबकी यहाँ पर एडिशन आएगी। तो जो जितने इंटरवल्स है n नंबर ऑफ इंटरवल, इफ वी ऐड इट वी विल गेट दिस इक्वेशन। देखिए यहाँ पर y0 और yn ये जो वैल्यूज है ये रिपीट नहीं हो रही है। देखिए ये y0 और yn ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। y3 देखिए यहाँ पर y3 आता है, यहाँ पर भी y3 आ रहा है, y6 भी यहाँ पर आ रहा है, y6 भी आ रहा है। सिमिलरली y9 इस तरह से रिपीट होते जाएगा। तो ये है मल्टीपल ऑफ 3। देखिए y3 2 टाइम्स आ रही है,
y6 2 टाइम्स आ रही है, तो मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो 2 टाइम्स आएगी। इसीलिए ये आता है 2 टाइम्स y3 प्लस y6 प्लस y9, और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो 3 टाइम्स आती है। देखिए 3y1, 3y2, 3y4, 3y5, 3y7, 3y8 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हमें फॉर्मूला ध्यान में रखते वक्त क्या कंसिडर करना है, तो इट इज इक्वल टू 3/3h/8। तो ये 3/8 रूल इस पर से करता है, क्योंकि ये रेशियो 3/8 है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये सिम्पसन्स 1/3 रूल में भी था, ट्रेपेजॉइडल रूल में भी था। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3, ये सभी की सभी जो वैल्यू है ये मल्टीपल ऑफ 3 है, और प्लस 3 टाइम्स ऑल द रिमेनिंग, जो पहली और आखिरी छोड़ के प्लस मल्टीपल ऑफ 3 छोड़ के ये सब वैल्यू 3 टाइम्स आएगी। तो ये है सिम्पसन्स 3/8 रूल, जिसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर 2 नोट्स रहती है। एक पहली नोट ये है कि सभी जो सब इंटरवल है ये मल्टीपल ऑफ 3 कंपल्सरीली होना चाहिए। ये अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, यानी 3, 6, 9, 12 इस तरह से, एग्जाम में जनरली 3 या 6 या फिर 9 तक मैक्सिमम रहेगा, दैट्स ऑल। क्योंकि हमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, तो हम जनरली 3, 6, 9 इंटरवल देखेंगे। और बाद में ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है। सिम्पसन्स 1/3 रूल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 था। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 का इक्वेशन कुछ इस तरह से रहता है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 रहता है। और ये हो गया हमारा इस तरह से सिम्पसन्स 3/8 रूल। सिम्पसन्स 3/8 रूल का जो न्यूमेरिकल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।